जय सिया राम। हमारे शास्त्रों ने संतों की बड़ी महिमा गाई है। संत अगर कृपा कर दें तो ईश्वर की सन्निकटता हमें महसूस होती है, जीवन के काम संवरने लगते हैं। प्रभु श्री राम ने स्वयं नवधा भक्ति में जो पहली भक्ति बताई है, प्रथम भगति संतन कर संगा, जो संतों की संगति अगर मिल जाए तो ये पहली भक्ति की शुरुआत हो जाती है। ऐसे अद्भुत संत हुए हैं हमारे देश में जिन्होंने भक्तों पे हमेशा कृपा की है, आज भी कृपा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक संत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। बाबा नीम करोली जी महाराज ऐसे संत जो लोगों को प्रेरित तो करते ही थे, अपने आचरणों को सुधारने के लिए, ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए कि हर भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करे, सुंदर कांड का पाठ करें। इतना ही नहीं बल्कि बाबा स्वयं भक्तों की तकलीफ़ों को दूर कर दिया करते थे। उन तकलीफ़ों को कई बार तो ऐसा होता था कि खुद पे ले लिया करते थे। और आज भी उनके भक्त बाबा के इस अलौकिक लीला से चमत्कृत हैं। बाबा के भक्तों में एक भक्त हैं गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव जी, जो कि कोर्ट में सिविल जज रहे हैं और ये बात 1965 की है। उन्होंने बड़ा ही अद्भुत संस्मरण सुनाया है और बताया है कि किस प्रकार से बाबा जी सर्वज्ञ थे, सर्वसमर्थ थे। वो सब जानते थे कि आगे क्या होने वाला है और आगे अगर कुछ बुरा होने वाला है तो बाबा जी उसको बदल देने का सामर्थ्य भी रखते थे और आज भी रखते हैं। भले ही सशरीर बाबा नीम करोली जी महाराज हमारे बीच में नहीं हैं। 11 सितंबर 1973 को उन्होंने देह लीला समाप्त कर दी, लेकिन भक्तों का आज भी अनुभव है कि वो उनके बिगड़े काम संवार देते हैं। गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव जी ने कहा है कि 1965 में वो बरेली में सिविल जज हुआ करते थे और बहुत पहले यानी 1965 से काफ़ी वर्ष पहले एक मित्र उन्हें मिले थे और उन्होंने पहली बार बाबा का जिक्र किया था, बाबा की चर्चा की थी और कहा था कि एक ऐसे अलौकिक संत हैं जो सब जानते हैं, वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, एक बार में ही वो कई कई जगहों पे उपस्थित हो जाते हैं, भक्तों की सभी बिगड़ी बातें बना देते हैं। तो सहसा यकीन करना मुश्किल हो गया था कि इस विज्ञान के युग में ये कैसे संभव हो सकता है कि एक ही व्यक्ति कई जगह उपस्थित हो जाए। तो जज साहब के मन में भी इस तरह की बातें आई थी, लेकिन उनके मित्र ने कहा था कि जिस प्रकार से जब विज्ञान के पास कोई इसका समुचित उत्तर नहीं होता तो अपनी अज्ञानता को, असमर्थता को वो भ्रांति का नाम दे देता है कि ये सब भ्रांतियां हैं। लेकिन बाबा की लीलाओं को वही समझ सकता है जो बाबा का कृपा पात्र है। बाबा का आशीर्वाद जिसे प्राप्त है वही इन लीलाओं के बारे में समझ सकता है, इसको महसूस कर सकता है। तो जज साहब के सामने जब ये सब बातें आई तो उनके मन में एक उत्कंठा जगी थी, एक जिज्ञासा जगी थी कि कैंची धाम में, उत्तराखंड के कैंची धाम में एक बाबा रहते हैं, उनसे जाकर कभी मिलना चाहिए। और संजोग देखिए, भक्त के मन में जैसे ही इच्छा जगती है, बाबा जी स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। अगर कोई उनके प्रति अपनी भक्ति का बीज ही अगर अंकुरित हो जाए हृदय में, तो आगे का रास्ता तो बाबा जी स्वयं ठीक कर देते हैं। 1965 में न्यायपालिका में जब जज थे, एक व्यक्ति उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि बाबा जी का वो संदेशा लेकर आए हैं। जज साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जी से तो कोई उनकी मुलाकात पहले से है नहीं, ये कैसा संदेशा। संदेशा में ये था कि बाबा जी ने आपको याद किया है, वो आपको कैंची बुला रहे हैं। तो जो जज रहे गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव जी, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस संत से कभी मुलाकात नहीं हुई वो भला क्यों याद कर रहे हैं, क्यों मिलना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मेरी कभी चर्चा वहाँ चली, चर्चा चली तो किस रूप में चली, बाबा जी मुझे कैसे जानते हैं कि वो मुझे बुला रहे हैं। लेकिन उन महाशय ने अनभिज्ञता प्रकट की और कहा कि वो ज़्यादा कुछ नहीं जानते, वो तो बस कैंची गए थे और उनसे बाबा जी ने संदेशा दिया कि बरेली जाकर एक जज साहब हैं, उनसे कहना कि वो आकर मुझसे मिले। और वो फिर महाशय चले गए। उसके बाद जज साहब के भीतर एक बेचैनी सी रही कि कब मुलाकात हो बाबा से, जाएंगे तो क्या बातें होंगी, आखिर बाबा उन्हें क्यों याद कर रहे हैं, बाबा आखिर उन्हें कैसे जानते हैं। उनके मन में ज़रूर एक इच्छा आई थी कि एक बार मिलें, लेकिन ये सब बाबा कैसे समझ गए, कैसे जान गए, इनके भीतर इस तरह की बातें उठती रही। लेकिन खैर कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया और फिर बरेली से वो निकल पड़े कैंची धाम के लिए।
एक रास्ता नैनीताल की तरफ जाता है, उनका कहना है, और उसके बाद भुवाली से 5 किलोमीटर आगे कैंची धाम है। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। ये उनके शब्द हैं कि जिस वक्त मैं पहुंचा उस वक्त जाड़े की शुरुआत थी, हल्की हल्की गुनगुनी ठंड पड़ रही थी और दोपहर का समय था। बाबा जी अपने भक्तों के साथ घिरे हुए थे जिस वक्त वो कैंची पहुँचे, और कुछ जो भक्त थे उनके चरण दबा रहे थे। उसमें से एक सेवानिवृत्त जज भी थे जिनको जज गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव जी जानते थे पहले से। तो तमाम भक्तों के बीच में घिरे हुए थे बाबा, और एक हल्की सी चादर, एक शॉल जैसा वो अपने ऊपर डाले हुए थे। जैसे ही जज साहब वहाँ पहुँचे, बाबा जी ने उनको नाम लेकर पुकारा और उठ खड़े हुए और उन्हें गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। जज साहब का कहना है कि जैसे ही बाबा जी का स्पर्श हुआ उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरा तन मन पवित्रता से भर गया है। एक अलौकिक शक्ति का संचार मानो पूरे शरीर में हो गया, एक सिहरन सी महसूस हुई। और बाबा जी ने इशारा किया बैठ जाने के लिए, तो बैठ गए। और जज साहब का कहना है कि जितनी देर वहाँ बैठे रहे, बाबा जी प्रवचन नहीं करते थे, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करते थे, बहुत छोटी छोटी बातें वो किया करते थे। और जो भी बातें होती थी सब हनुमान जी से जुड़ी हुई, प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति कैसे बढ़े उसको लेकर के। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि बाबा जी की सन्निकटता में जो लोग भी बैठे रहते थे उनके सारे प्रश्न स्वयं समाप्त हो जाते थे, कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई भीतर का संवाद चल रहा है। एक संत हैं, बाकी उनके अनुयायी हैं, और लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं गुनगुनी धूप में, और भीतर जितने सारे प्रश्न, जिज्ञासाएं, संदेह जो उठता था स्वतः वो तिरोहित हो जाया करता था बाबा जी के सानिध्य में। सारे प्रश्न खत्म हो जाते थे। 2-3 घंटे कैसे निकल जाते थे पता नहीं चलता था। तो इस तरह से 2-3 घंटे का समय बीत गया। फिर वहाँ जो जज साहब थे वहीं कैंची में उनके रुकने की व्यवस्था की गई, वहीं पे रुके। इस तरह से जज साहब का 2-3 दिन बीत गया और पुनः वो आ गए अपने कार्य क्षेत्र में और वहाँ पे कार्य करने लगे। एक आध मौके ऐसे आए कि बरेली में बाबा स्वयं पहुँचे और एक आध बार उनसे मुलाकात हुई। अब जज साहब का कहना है कि किस प्रकार से बाबा जी सर्वज्ञ हैं, जो सब जान जाते हैं। ये 1967 की बात है, 1967 मार्च का महीना, जिस वक्त जज साहब पुनः कैंची पहुँचे थे। एक दिन रुके और अगले दिन जब वहाँ से चलने को हुए तो उन्होंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपसे मेरी मुलाकात अब कहाँ होगी, अब आपके दर्शन कहाँ होंगे। जज साहब को लगा था कि बाबा जी कहेंगे कि वृंदावन में मुलाकात हो सकती है, कैंची में हो सकती है, नैनीताल में हो सकती है, किसी अन्य तीर्थ क्षेत्र में हो सकती है, या फिर पुनः कैंची आप आएंगे तो मुलाकात होगी। लेकिन बाबा जी ने इनमें से कहीं का नाम नहीं लिया और कहा कि अगली मुलाकात लखनऊ में होगी। ये बिल्कुल अप्रत्याशित उत्तर था जिसके बारे में जज साहब ने सोचा नहीं था, लेकिन बाबा जी ने लखनऊ का नाम लिया। खैर, बाबा जी की लीला ऐसा समझ करके जज साहब फिर अपने कार्य क्षेत्र पे आ गए, बरेली। वहाँ न्यायपालिका में जज की भूमिका जो उनको दी गई थी उसका निर्वहन करने लगे। लेकिन बाबा जी के कही हुई बातों का वास्तविक अर्थ तब खुला जब 6-7 महीने के बाद उनका ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया। यानी सितंबर के महीने में 1967 में गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव जी का सिविल जज के रूप में लखनऊ के न्यायपालिका में ट्रांसफ़र हो गया। और जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ उन्होंने वहाँ कार्यभार संभाला। बाबा जी पुनः लखनऊ उपस्थित हो गए और उनके आवास पे चले गए, नाम लेकर पुकारा और कहा कि तुमने कहा था ना कि कहाँ मुलाकात होगी, मैंने कहा था लखनऊ, अब मैं लखनऊ आ गया हूँ। तो बाबा जी को पहले से सब पता रहता था कि आगे क्या घटित होने वाला है। एक बड़े ही ऐसे किस्से का जिक्र किया है गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव जी ने। उनका कहना है कि जिस वक्त वो लखनऊ में जब उनकी पोस्टिंग थी, वहाँ जज के तौर पे काम कर रहे थे, तो उनके एक सहपाठी जज निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। और बाबा जी की महिमा से वो परिचित हो रहे थे धीरे धीरे, और उन्हें लगा कि गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव जी की सन्निकटता है बाबा जी से, तो बाबा जी से उनकी मुलाकात करा देंगे, परिचय करा देंगे। और इसी आशय से उनके पीछे पड़े कि एक दिन बाबा जी के पास ले चलिए। तो जज साहब अपने मित्र जो जज थे उनको लेकर के बाबा जी से मिलने के लिए लखनऊ सेतु जो मंदिर है लखनऊ का, वहाँ पहुँचे। बाबा जी
अपने स्वाभाविक अंदाज में वही कंबल लपेटे हुए वहाँ बैठे हुए थे। जैसे ही इन दोनों महानुभावों ने बाबा जी के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया तो आशीर्वाद के रूप में बाबा जी ने छूटते ही गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव जी के मित्र को कहा कि संतान हो जाएगी। अब बड़ा आश्चर्य हुआ इन दोनों महानुभावों को कि बाबा जी से तो अभी कुछ कहा ही नहीं गया, आने का उद्देश्य अभी स्पष्ट किया ही नहीं गया है। बाबा कैसे समझ गए कि संतान की इच्छा है मन में, भक्त के मन में क्या है ये सब बाबा जी पहले ही जान जाते थे और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि संतान हो जाएगी और समय पाकर उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और जज साहब का कहना है कि आगे चलकर वो काफ़ी अच्छे ओहदे पे उनके वो पुत्र भी जो आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे पहुँचे और काफ़ी स्वस्थ हैं, ये पूरा परिवार सुखी है। तो बड़ी अद्भुत लीला है बाबा जी की। एक और किस्से का जिक्र उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बात 1970 की है, जिस वक्त तो पटना में पोस्टेड थे, पटना उनकी पोस्टिंग हुई थी और उनके बड़े भाई ने उनको एक संदेशा दिया कि एक उनके मित्र हैं जो कि रेलवे स्टेशन पटना से कहीं गुजरेंगे और उनको एक संदेशा देना है, आप जाकर के स्टेशन पे संदेशा दे दीजिए। तो जज साहब ने सोचा कि बड़े भाई की आज्ञा है, उनका संदेशा है, वो किसी दूसरे को क्या बताएं। उन्होंने कहा कि स्वयं वो जाएंगे रेलवे स्टेशन और वहाँ पे जो संदेशा है उस संबंधित व्यक्ति तक पहुँचाएंगे। जब रेलवे स्टेशन पे जज साहब पहुँचे तो सुबह के 11 बज रहे थे, दिन के 11, और गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल रही थी जिस वक्त वो पहुँचे। तो इस तरह से पिछले डिब्बे से होकर आवाज़ लगाते हुए, तेज़ गति से चलते हुए, बल्कि थोड़े दौड़ते हुए उस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे कि वो किस बोगी में है कि संदेशा दिया जाए। और इस तरह से कहते हैं कि दौड़ते दौड़ते जब आधी ट्रेन के पास वो पहुंच गए थे, आधी ट्रेन आगे निकल गई थी, तो वो मिल गए, वो व्यक्ति जिनसे मिलने गए थे, उनको संदेशा दिया। लेकिन जैसे ही अगला कदम बढ़ाया उसके पहले उनके मन में न जाने ऐसा क्या हुआ, कहीं से ऐसी अंतर प्रेरणा हुई कि वो अपने कदम उन्होंने पीछे खींच लिया और ट्रेन निकल गई। तब तक आगे देखा कि अर्धचंद्राकार वहाँ पे कटाव था और अगला कदम अगर वो आगे बढ़ाते तो सीधे रेलवे ट्रैक पे जाते और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो संकट मोचन हनुमान जी जिस प्रकार से अपने भक्तों को संकटों से उबार लेते हैं, बाबा नीम करोली महाराज आज भी अपने भक्तों को संकटों से उबार लेते हैं। जज साहब ने एक आखिरी घटना का जिक्र किया है। ये जून 1973 की बात है, जून 1973। सीतापुर में उस वक्त जज थे और सीतापुर में ही बाबा नीम करोली जी महाराज उस वक्त आए थे और सीतापुर में काफ़ी भक्तों ने बाबा जी को घेरे हुए था। उसमें से विदेशी भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बाबा जी ने जज साहब से कहा कि आप इन्हें धर्म का ज्ञान दीजिए। जज साहब ने कहा कि उन्हें तो धर्म के मर्म का कुछ पता नहीं, संस्कृत भी उन्हें नहीं आती है, वो कैसे दे सकते। लेकिन बाबा जी की आज्ञा थी, नहीं आप धर्म के बारे में बताइए। और आश्चर्य, वो धर्म के मर्म को पूरी व्याख्या के साथ, संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ वो समझाते चले गए। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं बाबा जी के जो कहते हैं कि बाबा जी एक बार जब कह देते थे कि नहीं आप कर लेंगे, तो न जाने कहाँ से वो ज्ञान, वो विद्या, वो महारत, वो चतुराई, वो काबिलियत, वो सब आ जाया करती थी भक्तों के भीतर। जज साहब ने कहा कि 1973 जून ये बाबा जी से उनकी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद सितंबर 1973 का जब समय आया और 3-4 दिनों के बाद, यानी सितंबर में 1973 में जब बाबा जी ने निर्वाण ले लिया, देह लीला समाप्त कर दी, उसके 3-4 दिनों के बाद उन्हें संदेशा मिला कि बाबा जी ने देह लीला का समापन कर दिया है। अन्य भक्तों के साथ उनके नैनों से भी अश्रु बह पड़ा। लेकिन वो लिखते हैं कि आज भी ऐसे कई मौके आ जाते हैं जहां बाबा जी की सशरीर उपस्थिति का आभास उन्हें हो जाता है और आज भी संकटों का निवारण बाबा नीम करोली जी महाराज उसी रूप से करते हैं जैसे वो पहले किया करते थे। इसलिए बाबा जी सर्वकालिक हैं, हर काल में हैं, वो आज भी हैं, इस धरा पे मौजूद हैं हनुमान जी की भांति। चूँकि हनुमान जी की साक्षात प्रतिमूर्ति ही उनको भक्त मानते हैं और जो भी भक्त बाबा नीम करोली महाराज का स्तमन करता है, उनका चिंतन करता है, उनका सुमिरन करता है, उनके पवित्र धामों में जाकर दर्शन करता है, निश्चित तौर पे उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आगे की कड़ी में बाबा जी के कुछ और अलौकिक कथाओं का
हम श्रवण करेंगे। जय सिया राम।